हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन थे काकभुसुंडी और किस श्राप के कारण उन्हें कौवा बनना पड़ा था। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। काकभुसुंडी के बारे में रामचरितमानस के उत्तराकांड में लिखा हुआ है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण अपना पूरा जीवन एक कौवा बनकर बिताना पड़ा था। कौन थे काकभुसुंडी? पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। उसे कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह से याद थी, इसलिए उन्होंने यह कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा अध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती है। कथा सुनकर नागपाश से दिलाई थी मुक्ति। शास्त्रों में काकभुसुंडी परम ज्ञानी और राम भक्त बताया गया है। रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जब रावण पुत्र मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने पर गरुड़ जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्ति दिलाई थी। काकभुसुंडी ने दूर किया था संदेह। श्री राम के इस तरह नागपाश में बन जाने से गरुड़ जी को उनके अवतारी होने पर संदेह हो गया था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेजा और महादेव ने गरुड़ के संदेह को दूर करने के लिए उनको काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी ने श्री राम का चरित्र गरुड़ जी को सुनाकर उनका संदेह दूर कर दिया। काकभुसुंडी किस तरह से बने थे कौवा? गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभुसुंडी ने उन्हें अपने कौवा बनाने की कथा भी सुनाई, जिसके अनुसार काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा शुरू कर दी। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया और वह उज्जैन चले गए। उन्होंने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा की और उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भी शिव भक्त था, लेकिन अन्य देवताओं की निंदा नहीं करता था। एक बार काकभुसुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देना शुरू कर दिया। घमंड में चूर काकभुसुंडी ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ने भगवान शिव से काकभुसुंडी को अक्षमा करने का निवेदन किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि जब तक इसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। लोमेश ऋषि ने दिया था श्राप। समय के साथ उनमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। जब लोमेश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमेश ऋषि ने उसे शाप दिया कि जा तू चंडाल पक्षी यानी कौवा बन जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभुसुंडी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय।